जिसको दे दिया, इतने 1000 करोड़ का पैकेज जिसको दे दिया, सब चुनावी जुमले हैं। प्रचार है जी। चलिए धन्यवाद। ये कि हमारे जनौषधि में वो साल्ट उपलब्धि नहीं है। मेडिकल वाले हैं जो दलाल हैं, उनके पास से लिया जाए तो सही हो है ना। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज 100 बेड के हॉस्पिटल में खड़े हैं। अगर आप मेरे ऊपर देखेंगे तो 100 सैया चिकित्सालय आजमगढ़ लिखा है और ये पहले CSC था। CSC से अब ये 100 बेड बना और 100 बेड बनने के बाद कि सारी वो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये पर्ची है, पर्ची पे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 दवाएं लिखी हैं। लेकिन उन 8 दवाओं में से नज़दीक आ जाओ, नज़दीक आ जाओ, नज़दीक आ जाओ। ये 8 दवाओं में से मात्र ये 3 दवाएं मिली है। 8 दवा नहीं मिल रही। हाँ, और उसके बाद हम आपको दूसरी पर्ची दिखाते हैं। चालू रखो बेटा, चालू रखो। ये दूसरी पर्ची में देख लीजिए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दवाएं लिखी है, उसमें से 2 दवाएं मिली मात्र। एक भाई साहब खड़े, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? लल्लन सोनकर। अच्छा, ये बताइए कि ये जैसे CSC से 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, लेकिन यहाँ पर जब भी आओ बस 2 ही 3 दवाएं लिखी रहती है और दवाएं सारी बाहर के मेडिकलों से लिखी जाती है। क्यों ऐसा? अब डॉक्टर लोग जाने भाई क्यों ऐसा करते हैं। नहीं, सरकार तो दावे बहुत बड़े करती है, सबका साथ सबका विकास। आजमगढ़ में आए, इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी दान दे दिए, इतने 1000 करोड़ यहाँ दे दिए, तो क्या ये अस्पताल के अंदर दवाई नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ कोई करोड़पति तो नहीं आता, गरीब आता है, गरीब आदमी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार है जी? चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है बाबू? यहाँ के रहने वाले नहीं है। अरे रहने वाले नहीं हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, भारत देश के रहने वाले हो कि भारत के बाहर के हो? नहीं, भारतीय के हो। आप क्या कहते हो, ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? गलत है ना। चलिए धन्यवाद। अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अब हम ये देखिए हमारे सामने, अगर इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ दिखाओ, इस तरफ 100 बेड का हॉस्पिटल है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा है। क्या लिखा है? भारतीय जन औषधि केंद्र। अब हम आते हैं, ये भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? अनुराग राय। अनुराग राय जी। अनुराग जी, ये बताएं कि जैसे ये हॉस्पिटल में हम लोग आते हैं जी, तो ये हॉस्पिटल में क्यों ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2 ही 3 दवाएं मिलती है, बाकी दवाएं नहीं मिलती है? सर, इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जैसे ये हमारी दवाएं हैं, ये हमारी दवाएं हैं जी, बराबर। ये 2 दवाएं हमको अस्पताल की तरफ से मिली है जी। बाकी और जो दवाएं हैं आपको दे सकते हैं हमको निकाल के? इसमें से कुछ दवाएं तो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वजह ये है कि हमारे जनौषधि में वो साल्ट उपलब्धि नहीं है। नहीं, जैसे कि अभी आपके यहाँ ये देखा गया जनौषधि केंद्र में जो दवाएं बाहर 100 रुपए की मिलती है, जैसे अभी ये विटामिन D3 की गोली जो है बाहर 120 की मिलती है जी, आपके यहाँ मात्र 20 रुपए में की है। तो जनता का कहीं ना कहीं तो फायदा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ये देखने में आता है कि क्या यहाँ सरकारी जितने भी प्राइवेट क्लिनिक वाले हैं बाहर, जो प्राइवेट मेडिकल वाले सब अस्पतालों में दिखते हैं, उनकी दुकानों पे दवाएं बराबर मिलती है, लेकिन जन औषधि केंद्र पे जहाँ लोगों को क्या राहत मिलती है, उनका पैसा बचता है, वहां पर दवाएं पूरी नहीं मिलती। हम कोशिश तो सर यही करते हैं कि हम पूरा स्टॉक अवेलेबल रखें और पेशेंट को हर एक दवा उपलब्ध करा पाएं, लेकिन कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो जनौषधि में बनते ही नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए हम भी नहीं कुछ कर सकते। उसके लिए गुजारिश कर सकते हैं PMBJ से कि वो मैन्युफैक्चर उस साल्ट की दवा करवाए। बाकी जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, अधिकतम दवाएं हम लोग अपने स्टॉक में मेंटेन कर लिया है। अब ये दवाएं तो अभी D3 मेरे पास, जैसे विटामिन D3 की जो आप बात कर रहे हैं, वो हमारे पास थी, अभी हमारे पास खत्म हो गई स्टॉक में। वो भी 2-3 दिन में आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, उसमें से कितनी दवाएं हैं अभी आपके पास? लगभग 70% दवा यहाँ उपलब्ध है। टोटल कितनी दवाएं लिखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 दवा है आपकी। 8 दवा में से यानी 2 दवा अंदर की, 6 दवा आपके यहाँ की, और इस 6 दवा में से भी ऊपर की 2 दवाएं आपके पास नहीं है जी। और तो ये दवा इसलिए नहीं है कि ये हमारे पास स्टॉक में नहीं है। ये दवा, ये इस साल्ट की दवा जनौषधि में ही उपलब्ध नहीं है।
अगर ये उपलब्ध होती तो हम कोशिश करते कि आपका पर्चा आया हुआ है, आप इसकी ये दवा का सेवन करते हैं तो हम उसको मंगाएं, लेकिन जब वो बनती ही नहीं तो हम उसको लेकिन बनाना मंगाएं तो चाहिए ना। हाँ, ये जन तो औषधि केंद्र का मतलब ये हुआ, अगर प्रधानमंत्री द्वारा अगर बनाया जा रहा है तो हर वो दवा जो बाहर मिलती है वो यहाँ पर भी अब जन चूंकि औषधि केंद्र में मिले। ये योजना अभी बहुत ज्यादा दिन की तो हुई नहीं है, धीरे धीरे जैसे हार्ट, शुगर, बहुत सारी दवाएं ऐसी थी जो मरीज जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, बाहर जो दवा 1200-1400 रुपए की, उसका साल्ट बहुत महंगा था, लेकिन धीरे धीरे जनौषधि में दवाएं अपडेट हुई, बनी, तो अब ये हो सकता है कि कुछ दिन में ये भी अपडेट हो जाए, ये भी बन जाए, लेकिन वर्तमान समय में ये उपलब्ध नहीं है। कोशिश कर रहे हैं लोग कि बनाया जाए दवा। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये आपने जैसा देखा कि 100 बेड के हॉस्पिटल में मात्र 8 में से सिर्फ 2 दवाएं, वो भी कौन सी, एक विटामिन की और एक गैस की, बाकी सारी दवाएं बाहर की। चलिए ठीक है, जन औषधि केंद्र पे आदमी आया तो जो दवाएं बाहर 100 रुपए की मिलती है वही दवा यहाँ 20 रुपए की मिल जाती है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी भी है जो इनके मेडिकल पे नहीं है, वो बाहर से लेनी पड़ती है। और कुछ ये ज़्यादातर 100% 99% जो बाहर मेडिकल वाले बैठे हैं वो, उनको अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग जाए ना तो 90% मेडिकल वाले ये सौ सैया हॉस्पिटल में दिखेंगे, डॉक्टरों के आगे पीछे घूमते हुए। क्या 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 पहले डॉक्टर साहब, एक मिनट, क्या नाम है आपका? बेचू विश्वकर्मा, कहाँ घर पड़ेगा? सिसरेड़ी। जी बताएं। जो दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है मरीजों को यहाँ से दिया जाए, बाकी डॉक्टर साहब तो जो दवा लिख देते हैं कि यहाँ इनके पास रहेगी ही नहीं, बाद में लोग ये कहते हैं ये तो दवा जो है इससे तुम्हारा मरीज ठीक होगा। कौन कहता है? यहाँ के डॉक्टर लोग कहते हैं, मैं नाम क्यों लूँ, लेकिन इस तरह से जो है मरीज को बेचारे मजबूरन होकर लेना पड़ता है बाहर से दवा। यहाँ से दवा लेके जाते तो आपको कहते हैं कि मरीज ठीक नहीं होगा। हाँ, इससे मरीज ठीक होंगे। यानी जो बाहर मेडिकल वाले हैं, जो दलाल हैं, उनके पास से लिया जाए तो सही होगा। सही है ना, ये कहना चाहते हैं। हाँ, ये चीज क्या कह रही बहन जी, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने सुना हमारे साथ में, ये चलते चलते एक भाई साहब ये भी मिल गए। जैसे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर मोदी जी हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है, सबको पैकेज बांट रहे हैं। बीच में अभी आजमगढ़ आए तो इतने 1000 करोड़ का पैकेज इसको दे दिया, इतने 1000 करोड़ का पैकेज इसको दे दिया। सब चुनावी जुमले हैं, जमीनी स्तर पे होता कुछ नहीं है, खाली बातें बड़ी बड़ी है। जमीनी स्तर पे करना है तो ऐसे अस्पतालों को पहले सुधारे जो सरकारी अस्पताल है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब इंसान जाता है, मिडिल क्लास इंसान जाता है, कोई उद्योगपति नहीं जाता। या आपने देख लिया कि अभी बात करते करते कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर क्या कहते हैं कि भैया जन औषधि केंद्र से दवाएं मत लो, नहीं तो ये तुमको फायदा नहीं करेगी। यानी बाहर जितने भी मेडिकल वाले दलाली कर रहे हैं, खोल के बैठे हैं, उनके यहाँ से दवा लो तो वो आपको फायदा करेगी। बाकायदा इस अस्पताल में अगर आप देखेंगे, कैमरा लगा के देख लें कि ज्यादातर 99% बाहर के मेडिकल वाले अंदर आपको मिलेंगे। और हर डॉक्टर का एक मेडिकल फिक्स है कि उसी मेडिकल पे वो दवाएं मिलेंगी, बाकी और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ चुनाव के दौर में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करने वाली सरकार के ये ढकोसले हैं, और ये जमीनी स्तर के। क्योंकि ये मैं खुद आपको दिखाया हूं कि देख लीजिए किस तरीके से दवाएं अंदर से लिखी जा, बाहर से लिखी जा रही है। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।